नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अवैध निर्माणों पर मनपा का चल रहा हथौड़ा। बालापुर में मकान ढहने से एक बालक की मौत। शराब भट्टे पर छापामार कार्रवाई और 6 सीमेंट रास्तों का तर्पण श्राद्ध संपन्न। अब समाचार विस्तार से। फिलहाल मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा मैम के आदेश पर शहर में जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहीं पर अवैध निर्माण कार्यों पर धड़ल्ले से कार्रवाइयां की जा रही है, जिसको लेकर अधिकारियों पर राजकीय दबाव तो बढ़ ही रहा है। बावजूद इसके कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अकोला के खदान पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले सिंधी कैंप परिसर में धन्नुमल अलीम चंदानी के अपार्टमेंट में अवैध निर्माण पर अकोला महापालिका आयुक्त नीमा अरोड़ा के आदेश पर हथौड़ा चला, जिसकी वजह से बिल्डरों में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जो बिल्डर अवैध निर्माण में महारत हासिल करते हैं और सोचते कि उनका कुछ नहीं होगा, उनमें अब खौफ का माहौल है। अब उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा की वक्र दृष्टि उनके अवैध निर्माण पर न पड़ जाए और मनपा का हथौड़ा उनके निर्माण पर न चल जाए। बारिश जहां एक और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, वहीं कहीं कहीं किसी की जिंदगी भी छीन लेती है, कभी बाढ़ के रूप में तो कभी किसी का मकान ढहाकर। 2 दिनों से जारी इस बारिश ने एक घर का चिराग छीन लिया। घटना बालापुर की है। बीती रात एक मकान की छत बारिश की वजह से गिर गई। बालापुर के सतंजीपुरा में हुए इस घटना में 5 लोग मलबे में दब गए। इसी में 9 साल के बच्चे शेख कामरान की मौत हो गई। इस घटना के बाद बालापुर में शोक की लहर दौड़ गई है। इन दिनों शहरों में अवैध शराब, अवैध गुटखा बेचने वालों पर धड़ल्ले से कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में रामदासपेट पुलिस की हद में आने वाले गौलीपुरा परिसर में शराब भट्टे पर छापामार कार्रवाई की गई। यहाँ से सड़वा, मुहा, शराब बनाने का साहित्य, इस तरह कुल 40,000 रुपए का माल जब्त किया गया और साथ ही साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 22 वर्षीय सराइल फरीद लंगे निवासी संजय नगर मोहतामिल, शेख उस्मान शेख महबूब निवासी जाम मोहल्ला गौलीपुरा, शमीना मोहम्मद मोरवाले निवासी गौलीपुरा, मोहम्मद मोरवाले निवासी मोहतामिल गौलीपुरा, इनके खिलाफ पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, PSI भरत निकालजे और DB पथक ने कार्रवाई की। आगे की जांच जारी है। मनपा क्षेत्र में टावर से रतनलाल प्लॉट चौक, मुख्य डाकघर से सिविल लाइन चौक, अग्रचंद चौक से दुर्गा चौक, सरकारी बगीचा से अशोक वाटिका चौक और साथ ही गोरक्षण रोड तथा तिलक रोड से मोहतामिल का मार्ग सन 2018 में काम पूरा हुआ था। इसका चंद दिनों में सड़कों का कंक्रीटीकरण उखड़ने से तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे ने जुलाई 2018 में सभी 6 सड़कों का सोशल ऑडिट करवाया था। इस सोशल ऑडिट में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की पोल भी खुली थी। तत्कालीन जिलाधिकारी ने मनपा और सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। ऐसा होने पर भी 2.5 साल का समय बीत गया, लेकिन महापालिका की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, कई बार आंदोलन किए, लेकिन मनपा की टालम टोल जारी ही है।
इसी कारण आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मनपा के प्रवेश द्वार के सामने आंदोलन किया। घटिया स्तर की सड़कों का तर्पण श्राद्ध किया। आंदोलन में आपके सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद यातायात विभाग के पुलिस अमलदार सचिन दवंडे ये घर जाने के लिए निकले। उसी समय सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास एक गाड़ी उन्हें अंधेरे में खड़ी हुई नजर आई। कुछ शक हुआ तो उन्होंने पास जाकर देखा तो उसे हैंडल लॉक भी नहीं था। शक बढ़ने के बाद उन्होंने आसपास इसकी जानकारी निकालने की कोशिश की तो पता चला कि ये दुपहिया वाहन 7 तारीख से इसी तरह खड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने यातायात प्रमुख श्री गजानन शेलके इन्हें दी, जिसके बाद उन्होंने उसे ऑफिस में जमा करने के आदेश दिए। आज सुबह जब दुपहिया वाहन के मालक की खोज की गई तब पता चला कि ये वाहन अंकिता मधुकर तायडे निवासी चिराग अपार्टमेंट गीतानगर अकोला इनकी है। कहीं से बड़ी मशक्कत के बाद मोबाइल नंबर प्राप्त किया गया और उसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला कुछ इस तरह से है। अंकिता तायडे इनके विवाह के पहले उनके माता पिता ने ये दुपहिया वाहन उनके नाम पर खरीदा था। आर्थिक परिस्थितियों के चलते हुए अंकिता के भाई का दुपहिया वाहन बेचना पड़ा, जिसकी वजह से वो नाराज था। साथ ही साथ उसे अपनी बहन की दुपहिया वाहन भी चलाने के लिए नहीं मिल रही थी। इसी से गुस्साए अंकिता के भाई ने कुछ जरूरी काम है ये कहकर ये दुपहिया वाहन ले जाकर वहां पर रख दिया। घर पर आकर झूठ मूठ कह दिया कि मैंने उसे बस स्टैंड पर खड़ा किया है। जब उनके पिताजी उसे ढूंढने लगे, परेशान होने लगे, पर उन्हें वो वाहन नहीं मिला। उनके मन में भी शंका कुशंका हुई, कहीं लड़के ने वाहन बेच तो नहीं दिया या कुछ कर तो नहीं दिया। इसी को लेकर वो रिपोर्ट लिखवाने ही जाने वाले थे। उसके पहले ही यातायात विभाग द्वारा उन्हें कॉल किया गया। उसके बाद सारे कागजातों की जांच करने के बाद यातायात प्रमुख गजानन शेलके और अमलदार सचिन दवंडे इनकी उपस्थिति में पूर्व गृह रक्षक दल में कार्यरत श्रीमती गीता मधुकर तायडे इन्हें ये वाहन सुपुर्द किया गया। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त। अकोला जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील तिल्हारा से हिवरखेड़ का मार्ग दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। इस मार्ग की दुरावस्था इतनी भयानक है कि यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल है और अगर आप बरसात के समय खास तौर पर दुपहिया वाहन से अगर जाते हैं तो अगर आप अच्छे चालक हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं न कहीं गिरकर आप चोटिल हो सकते हैं। हमारे मित्र राजेश हुड़हुड़े ने एक वीडियो हमसे साझा किया है जो उन्होंने चौपहिया वाहन में बैठकर शूट किया है। चौपहिया वाहन चलाते समय ही उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये इस वक्त स्क्रीन पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस रास्ते को लेकर कई आंदोलन किए गए, कई जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है, लेकिन संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों के कानों पे जू तक नहीं रेंगी है। ये रास्ता अब केवल दुर्घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले कई नागरिक बैलेंस बिगड़ने से चोटिल हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या केवल आश्वासन ही इस रास्ते को पूरा करेंगे या कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही इसे गंभीरता से लिया जाएगा? प्रशासन कब जागता है, इस ओर नागरिकों की निगाहें टिकी है। रामदासपेट पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर बुधवार की रात मोमिनपुरा परिसर में कत्ल के लिए लाए गए गोवंश को बचाया गया। जानकारी के आधार पर डीबी स्क्वाड के कर्मचारियों ने सतर्क होकर आरोपी तथा वाहन को पकड़ने की कोशिश की, जाल बिछाया और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक को पुलिस आने की भनक लगते ही वो उन्हें चकमा देकर गलियों से फरार हो गया। दल ने 5 गोवंश मूल्य 90,000 तथा एक टाटा एस वाहन क्रमांक MS30 BD 3270 मूल्य 7 लाख समेत 7,90,000 का माल जब्त किया है। ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल की अगुवाई में शेख हसन, किशोर गौली, गजानन खेड़कर, श्रीकांत पातोंड, अमोल शिरसाट ने इसे अंजाम दिया।
प्रदेश तथा अकोला जिले से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है और ऐसे में तीसरी लहर की संभावना और साथ में डेल्टा प्लस के संभावित प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्यों में कड़े निर्बंध लागू हुए हैं। यही वजह है कि प्रदेश की 5 जिला परिषदों तथा उसके अंतर्गत आने वाली 33 पंचायत समितियों के रिक्त पदों के उपचुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार को जिस चरण तक पहुंची थी उसे वहीं पर स्थगित करने की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने की है, जिसके कारण 12 जुलाई को होने वाली नाम वापसी तथा 19 जुलाई को चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के इस आदेश से रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार से लेकर जनसंपर्क करने वाले प्रत्याशियों की भागदौड़ को एक बार फिर से विराम लग गया है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अवैध निर्माणों पर मनपा का चल रहा हथौड़ा। बालापुर में मकान ढहने से एक बालक की मौत। शराब भट्टे पर छापामार कार्रवाई और 6 सीमेंट रास्तों का तर्पण श्राद्ध संपन्न। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।